हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट विथ हैंड रिटन नोट्स। मोल की डिफिनीशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एन पार्टिकल्स एटम आयन आर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोल। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? एन पार्टिकल्स। 1 मोल एटम में कितने एटम होते हैं? एन एटम। 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एन मॉलिक्यूल्स। 1 मोल आयन में कितने आयन होते हैं? एन आयन। एन क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। इसकी वैल्यू होती है 6.023 × 10⁻23। मास ऑफ 1 मोल एटम क्या होता है? एटॉमिक मास इन ग्राम। मास ऑफ 1 एटम क्या होता है? एटॉमिक मास इन ग्राम अपॉन एन। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल और एन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम अपॉन एन। एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? इसको AMU से लिखते हैं या U से लिखते हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल में मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो उसमें AMU या U लगा होता है। इसका मतलब वो एक एटम का मास होता है। 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU क्या होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम कार्बन 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/12 इंटू 12 अपॉन एन ग्राम इज इक्वल टू एन 1/n ग्राम इज इक्वल टू 1/6.023 × 10⁻23। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.67 × 10⁻24। तो इसकी वैल्यू आपको याद रखना है। 1 AMU या 1 U की वैल्यू होती है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। तो अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में पूछे कि एक एटम का मास बताओ इन ग्राम, तो जैसे आपके पास हाइड्रोजन है, उसके हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या होता है? 1 U। तो यहाँ पे U की वैल्यू रख देंगे 2 × 1.67 × 10⁻24। तो ये क्या हो गया? एक एटम का मास आ गया। 1 AMU इज इक्वल टू 1/n ग्राम इज इक्वल टू 1 एवोग्राम या इज इक्वल टू यूनिफाइड मास इज इक्वल टू 1 U। एग्जाम्पल देखेंगे। मास ऑफ 1 मोल एटम नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 32 ग्राम। मास ऑफ 1 एटम नाइट्रोजन क्या होगा? 14/Na या 14 AMU इज इक्वल टू 14 × 1.6 × 10⁻24। अगर क्वेश्चन में कहीं भी 1 एटम का मास पूछा है तो आप AMU की जगह रखेंगे 1.6 × 10⁻24 ग्राम, तो उसकी वैल्यू ग्राम में आ जाएगी। जैसे मास ऑफ 1 एटम ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16/Na इज इक्वल टू 16 AMU। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल अमोनिया इज इक्वल टू 17/Na ग्राम इज इक्वल टू 17 AMU। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18/Na ग्राम इज इक्वल टू 18 AMU। मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल। मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल एटम। अगर कहीं पे दिया है 1 ग्राम एटम तो वो हो जाएगा 1 मोल एटम के बराबर। 1 ग्राम आयन इज इक्वल टू 1 मोल आयन। 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल मॉलिक्यूल। आइडियल गैस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आती है, तो इसको आपको याद रखना है। PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। इसमें प्रेशर की वैल्यू
या तो बार में होती है या तो एटीएम में होती है। 1 बार इज इक्वल टू 1.013 एटीएम। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टोर या इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? 1 लीटर या तो लीटर में होता है या तो mm में होता है या mm क्यूब में होता है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसी मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 ml। 1 ml इज इक्वल टू 1 cc इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ml। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब हम देखेंगे एनटीपी। एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एनटीपी पे हम टेम्परेचर की वैल्यू क्या लेते हैं? 0 सेंटीग्रेड और प्रेशर की वैल्यू 1 एटीएम। सेकेंड एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस पे टेम्परेचर की वैल्यू क्या लेते हैं? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर की वैल्यू 1 बार लेते हैं। तो एनटीपी पे वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? जब हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में रखते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? 22.4 लीटर। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। जो वॉल्यूम की वैल्यू होती है ये 22.4 होती है एनटीपी की कंडीशन में भी, एसटीपी की कंडीशन में भी। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। तो ये फार्मूला आप याद रखना है। जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपसे मोल पूछ रहा है तो मोल का फार्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक मास आर मॉलिक्यूलर मास आर इज इक्वल टू मास ऑफ आयन एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। सेकेंड फार्मूला मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल एन। अगर पार्टिकल के टर्म में दिया है और मोल पूछ रहा है तो सेकेंड फार्मूला रखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल एन की वैल्यू आपको 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। मोल का थर्ड फार्मूला अगर वॉल्यूम के टर्म में दिया है तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4। मोल का फोर्थ फार्मूला मोल इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। फिफ्थ फार्मूला मोल इज इक्वल टू एम इंटू वी इन लीटर। अब हम देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। रिलेटिव डेंसिटी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वेपर डेंसिटी जो फॉर गैसेस के लिए होता है। सेकेंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होती है? 0.00089 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन या मॉलिक्यूलर मास इंटू वी। डब्ल्यू बाई वी इज इक्वल टू डेंसिटी हो जाएगा। पी इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम वी। डेंसिटी इज इक्वल टू पी इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन आर टी। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। इज इक्वल टू जब रखेंगे डेंसिटी की वैल्यू रखेंगे पी इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आर टी अपॉन पी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आर टी। तो ये निकल के आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये आपको याद रख। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2 इंटू वेपर डेंसिटी के
इक्वल होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी पूछा है तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास के हाफ हो जाएगी। अब हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोल इन फॉलोइंग। फर्स्ट है 2.84 मिलीग्राम Na2SO4, तो सेकेंड है 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट STP, थर्ड है 3.01 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, फोर्थ है 3.01 इंटू 10⁻22 एटम नाइट्रोजन, फिफ्थ है 3.01 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मोल निकालना है और 2.84 मिलीग्राम दिया है। तो Na2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 142, तो 2.84 मिलीग्राम दिया है, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो हो जाएगा 2.84 इंटू 10⁻³ ग्राम अप 42। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻5 मोल। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें दिया है 1.12 लीटर ऑफ CO2 एट STP, तो इसको जब मोल निकालना है तो उसको मोल निकालेंगे तो N इज इक्वल टू वॉल्यूम अपान वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। तो STP या NTP वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है 22.4, तो इसमें रखेंगे N इज इक्वल टू 1.12 अपान 22.4, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.05 मोल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है 3.01 इंटू 10⁻22 एटम नाइट्रोजन, तो इसमें मोल निकालना है, तो फार्मूला हो जाएगा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन अपान Na। तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻22 अपान 6.02 इंटू 10⁻23, आंसर आ जाएगा 0.005 मोल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो हो जाएगा 3.01 इंटू 10⁻22 अपान 6.02 इंटू 10⁻23, इसका आंसर आ जाएगा 0.05 मोल। इसी तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो N इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻21 अपान 6.01 इंटू 10⁻22, आंसर आ जाएगा 0.05 मोल। तो एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन फॉलोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट है 3.2 ग्राम S8, तो नंबर ऑफ एटम पहले इसमें मोल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जितने मोल आएंगे वो उसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो N इज इक्वल टू 3.2 अपान 32 इंटू 8 इंटू 8 Na, क्योंकि इसमें S8 मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं 8 एटम हैं, तो इसीलिए 8 से मल्टीप्लाई किए हैं, 8 इंटू Na किए हैं। और एक सल्फ़र का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 और इसमें हैं कितने 8 हैं, तो अपान इसलिए अपान 32 इंटू 8 किया गया है, तो नंबर ऑफ़ एटम क्या हो जाएंगे 0.1 इंटू Na एटम्स। क्वेश्चन सेकेंड देखेंगे 3 तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे 3.4 ग्राम H2S, तो इसमें N निकालने के लिए पहले मोल निकालेंगे, N इज इक्वल टू 3.4 अपान 34 इंटू 3 Na, क्योंकि इसमें कितने एटम हैं 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 सल्फ़र के, इसलिए हो गया 3 इंटू Na, और मोल हो गया 3.4 अपान 34 इंटू 3 Na इज इक्वल टू कितना आ गया 0.3 Na एटम। और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, इसमें क्या दिया 0.5 ग्राम एटम नाइट्रोजन, तो ग्राम एटम किसके बराबर होता है मोल के बराबर होता है, तो इसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो N इज इक्वल टू 0.5 इंटू Na, 0.5 इंटू Na इज इक्वल टू 1.2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स, आंसर आ गया।
इसी तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हो गया, 0.5 मोल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है। तो इसमें एटम्स निकालने हैं। तो n इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इंटू Na। तो 2 इंटू 1/2, 2 क्यों किया गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के आइटम्स निकालने हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम हैं एक मॉलिक्यूल में। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 एटम। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें दिया है 5.6 लीटर ऑफ SO3 एट STP। तो इसके मोल निकालेंगे तो हो जाएगा n इज इक्वल टू 5.6 अपॉन 22.4। तो कितने मोल आ जाएंगे, 1/4 मोल आ जाएंगे। तो इसमें एटम्स निकालेंगे तो हो जाएगा, इसमें कितने एटम हैं, 4 एटम हैं। 3 एटम ऑक्सीजन के हैं, 1 सल्फ़र के हैं। तो हो जाएगा 4 इंटू 1.4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। आंसर क्या आ जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखा है, 5 ग्राम ऑक्सीजन, 5 ग्राम O2, 5 ग्राम O3। तो इसमें देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स ज़्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे। तो इसमें जब हम निकालेंगे फर्स्ट में मोल n इज इक्वल टू 5 अपॉन 16 और सेकंड में करेंगे तो हो जाएगा 5 अपॉन 32 इंटू 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एटम क्या है, 2 एटम हैं ऑक्सीजन के। और थर्ड में निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा 5 अपॉन 3 इंटू 16 तो इंटू 3 Na। तो देखेंगे तो तीनों ऑप्शन में सेम नंबर ऑफ़ एटम्स आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सेम इन ऑल। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग। ऑप्शन फर्स्ट है 4.2 ग्राम n-3। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें पहले मोल निकालेंगे। तो n इज इक्वल टू 4.2 अपॉन 14 तो हो जाएगा 0.3। तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, n इज इक्वल टू 0.3 इंटू 8 Na। 8 क्यों होगा, क्योंकि n-3 है। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन इसमें -3 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, 8। तो इसलिए हो जाएगा नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.3 इंटू 8 Na इज इक्वल टू 2.4 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे 4.2 ग्राम N3-1। तो इसमें नंबर ऑफ़ मोल देखेंगे पहले 4.2 अपॉन 42। तो नंबर ऑफ़ मोल क्या हो गए, 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 5 होता है, 5 इंटू 3 15 हो गया, -1 लगा हुआ है तो 16 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16 इंटू 0.1 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया, 1.6 Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन इन 0.5 मोल C4FeCN6। तो हमें मास निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले मोल निकालना होगा। तो इसमें मोल कितने हो जाएंगे, कार्बन के 0.5 मोल K4FeCN6 का है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 6, एक मोल में कितने मोल हैं कार्बन के, 6 मोल हैं। तो 0.5 में कितने हो जाएंगे, 0.5 इंटू 6 तो कितने मोल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3 मोल। 0.5 इंटू 6 इज इक्वल टू 3 मोल। तो और हमें निकालना क्या है, मास निकालना है। तो WC अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 3। तो
मास क्या हो जाएगा 36 ग्राम। इसी तरह से नाइट्रोजन का निकालेंगे तो उसमें नाइट्रोजन का भी 3 मोल आएगा, और इसमें जब मास निकालेंगे तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 ग्राम। एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट इन 100 ml 0.5 मोलर कैल्शियम फास्फेट। तो इसमें क्या दिया है 0.5 मोलर 100 ml। तो इसको सॉल्व करने के लिए मोल कैसे निकालेंगे, मोलरिटी बराबर मोल अपान वॉल्यूम इन लीटर होता है। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 100 अपान 1000, क्योंकि इसको लीटर में चेंज करना है। तो कितने मोल आ जाएंगे 0.05 मोल। तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम निकालना है, क्योंकि Ca3PO4 2 माइनस है, क्योंकि कैल्शियम के इसमें 3 एटम हैं, इसलिए नंबर ऑफ मोल में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ कैल्शियम कितने आ जाएंगे 0.05 इंटू 3 Na, एंड नंबर ऑफ फास्फेट एटम कितने आ जाएंगे 0.05 इंटू 2 Na।